लाइट चला दी। एक बार फिर से बच्चों हम नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर के लिए आए हैं और जो अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों पिछली क्लास में जो चला था तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर था बच्चों। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं या उन पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों कि अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका दायित्व बनता है। अगर हमें आपसे उपेक्षा इतनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कह सकते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों, ताकि सभी बच्चे इस सेशन का फायदा उठा सकें, ताकि इसमें जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। हम इन्हीं पे कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो या 2 या 3 तुम्हें मिलेंगे हर एग्जाम में। और नए क्वेश्चन के साथ, नई क्लास के साथ और नई ऊर्जा के साथ बच्चों तुमसे फिर पुनः दोबारा से मिले हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने नए क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना कि डीआरडीओ ने हाल ही में उग्रम राइफल का निर्माण किया है। उग्रम की मारक क्षमता कितनी है बच्चों? तो इसकी मारक क्षमता के बात कह सकते हैं, बात कही गई है। ये डीआरडीओ ने इसका कह सकते हैं राइफल का निर्माण किया है या डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है बच्चों। और इसकी मारक क्षमता कितनी है बच्चों? देख लेते हैं एक बार से। ऑप्शन ए है बच्चों 400 मीटर, ऑप्शन बी है बच्चों 500 मीटर, ऑप्शन सी है बच्चों 600 मीटर, ऑप्शन डी है बच्चों 700 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट्स कीजिएगा और इसका हमें आंसर बताइएगा, क्योंकि हमने आज क्लास में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है बच्चों। क्योंकि पहले हम डिस्क्रिप्शन देते थे, अब हम पहले डिस्क्रिप्शन था और बाद में तुम्हारा कह सकते हैं कि एमसीक्यूज था। और आज की क्लास में हमने जो किया है पहले तुम्हारा एमसीक्यूज दिया है और फिर बाद में हम इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इसका जो आंसर है तो बच्चों कि उग्रम राइफल का जो है और पूर्णतः स्वदेशी ये बनी है राइफल और डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। और जो डीआरडीओ का जो हम बात करते हैं, डीआरडीओ की स्थापना की अगर हम बात करें बच्चों तो स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है बच्चों। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ है बच्चों? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हाँ, अब हम आते हैं इसके आंसर पर। तो बच्चों इसका आंसर है तुम्हारा बी 500 मीटर। लगभग इसकी जो मारक क्षमता होगी या इसकी जो रेंज होगी वो कितने मीटर तक होगी? वो 500 मीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी बच्चों। आइए अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं बच्चों। हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, उम्र की, मतलब उग्र राइफल की। तो हम बात करते हैं ये स्वदेशी है, एक्सलेट राइफल है। किस प्रकार की राइफल है बच्चों? एक्सलेट राइफल है। और निर्माण किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अगर हम इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी रेंज कितनी है बच्चों कि कितनी दूर तक ये आदमी को मार सकती है, कितनी दूरी है कि जहां ये अपने निशाने को भेद सकती है। तो बच्चों ये 500 मीटर तक अपनी कह सकते हैं अपने निशाने को भेज सकती है। अगर हम इसमें वजन की बात करें कितना वजन है, तो वजन इसका मात्र बच्चों 4 किलो है। कि ये 4 किलो की कह सकते हैं राइफल है। और ये पूर्णतः क्या है? ऑटोमेटिक है। यानी कि 20 राउंड मैगजीन पूर्ण ऑटोमेटिक मोड में फायर करेगी। और ये कितने मोड में फायर करेगी? पूरे 20 राउंड जो निकालेगी तो वो मैगजीन पूर्ण ऑटो मोड में ये क्या करेगी? काम करेगी। एक बार में आपने ट्रिगर दबा दिया तो छड़ सब एक कह सकते हैं एक राउंड में पूरी मैगजीन खाली हो जाएगी बच्चों। तो इसमें वेट अगर इसका पूछता है तो 4 किलो है। अगर इसकी मारक क्षमता पूछता है तो 500 मीटर है। और वेरी क्वेश्चन यही है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, तो नए क्वेश्चन के साथ है और ये देखते हैं नया क्वेश्चन है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर, वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों, यान मून स्नाइपर को 6 सितंबर 2023, कब बच्चों? 6 सितंबर 2023 को
प्रक्षेपित किया अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग की थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जब अपना चंद्रयान 3 हुआ था तो तभी ये उस समय की ही बात है। तो इसमें कब ये तुम्हारा चंद्रमा पे इसने लैंडिंग की थी? किसने? मून स्नाइपर ने। और किसका है? जापान का है। अगर हम देखते हैं बच्चों इसके ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है 18 जनवरी, ऑप्शन बी है 19 जनवरी, ऑप्शन सी है 20 जनवरी, ऑप्शन डी है बच्चों 21 जनवरी। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा? तो बच्चों इसका आंसर है तुम्हारा बी, मतलब 19 जनवरी 2024 को मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी बच्चों। अब इसका हम देखते हैं कह सकते डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या इसमें, और इसका हम बात करते हैं। इससे थोड़ा जो क्वेश्चन है जो आने वाला है, ये तो मैंने एक आपको एमसीक्यूज के रूप में दिखाया है, और अब इसका हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों। अब डिस्क्रिप्शन क्या होगा? क्योंकि एग्जामिनर है भाई, वो तो कहीं से भी कुछ भी उठा कर रख देगा। ऐसा पढ़ो कि पूरी घटना आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए। क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर पूछे डीआरडीओ की स्थापना, अगर पूछे कि उग्रम की कह सकते हैं राइफल का कह सकते हैं निर्माण किसने किया, अगर पूछे कि उसकी कह सकते हैं वेट कितना है, अगर पूछे कि उसकी मारक क्षमता कितनी है, अगर पूछे कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब एक बार आप ट्राई लगा दोगे तो 20 मैगजीन 61 निकल जाएंगी बच्चों। तो देखते हैं, तो ये इस प्रकार से अगर आपने करंट या कह सकते हैं करंट का कोई सा भी आपने पार्ट इस टाइप प्रकार से पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। हम बात करते हैं अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर की। ये किससे? पहली बात तो इसका संबंध किससे है? तो अगर आ गया है तुम्हारा मून, तो मतलब चंद्रमा से ही है। तो अगर इसमें संबंध, पहले तो इतना इजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते ही नहीं है अब, क्योंकि अब परीक्षाओं का थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रक्षेपण कब किया था। जापान ने 6 सितंबर 2023 को तेंग सीमा अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट, और कौन से रॉकेट पर? H-11A के द्वारा मून स्नाइपर को प्रक्षेपित किया था। ये थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ये बहुत कह सकते हैं कि बड़े एग्जाम में कथन कारण में आ सकता है, बट सिंगल वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। हम बात करते हैं कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है के द्वारा 19 जनवरी 2024 को मून स्नाइपर को चंद्रमा पर लैंडिंग कराई थी। कि मतलब चंद्रमा पर जो लैंडिंग की थी मून स्नाइपर ने, तो ये कब कराई थी? तो 19 जनवरी 2024 को लैंडिंग हुई थी बच्चों। हम बात करते हैं जापान के लैंडर का नाम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जापान के लैंडर का नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट SLIM, ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये तुम्हारे चंद्रमा के लैंडर का नाम है बच्चों। हम बात करते हैं ऐसा करने वाला जापान विश्व का कौन सा देश बन गया है बच्चों? 5वां देश बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो और सेलेक्ट 4 देश हैं, कौन कौन से हैं बच्चों? तो सबसे पहले है USA, फिर दूसरा है तुम्हारा चीन, फिर तीसरा है तुम्हारा भारत, कौन सा? भारत, और फिर चौथा है तुम्हारा रूस, चौथा कौन सा है? रूस, और फिर 5वां है तुम्हारा जापान। 5वां कंट्री कौन सी है? 5वीं, वो है तुम्हारा जापान। तो ऐसा करने वाले भारत के कितने देश हो गए? टोटल 5 देश हो गए हैं, जिसमें कि 5 में जाके शामिल कौन सा देश बना है? जापान तुम्हारा 5वां देश बना है। तो USA, चीन, भारत, रूस और तुम्हारा जापान है, ये तुम्हारा 5 देश हैं इसमें। अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की, और नया क्वेश्चन है बच्चों, तो नया क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका का X-59 सुपरसैनिक विमान ध्वनि की गति से कितने गुना उड़ान भरने में सक्षम होगा? अगर हम सुपरसैनिक की बात करते हैं बच्चों, तो सुपरसैनिक का मतलब है कि ध्वनि की गति से तेज, ध्वनि की गति से तेज उड़ान भर सकने में जो कह सकते हैं सक्षम होते हैं, उसी को सुपरसैनिक कहते हैं। और ये जो विमान है X-59 है, X-59 ये अमेरिका का है, और ध्वनि की गति से कितनी तेज उड़ान भर सकता है?
तो देखते हैं बच्चों, इसमें ऑप्शन है तुम्हारा लगभग 1.4 गुना, और ऑप्शन बी है लगभग 2 गुना, ऑप्शन सी है लगभग 3 गुना, ऑप्शन डी है लगभग 3.5 गुना। यानी कि इतनी ध्वनि की गति से इतनी तेज या इतना अधिक या इतने गुना ये तुम्हारा कह सकते हैं उड़ान भर सकता है। और ये किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और विमान का नाम है X-59 सुपरसोनिक विमान है। अब हम इसका आंसर की बात करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर ए है लगभग कितना 1.4 गुना तुम्हारा अधिक उड़ान भर सकता है। अब हम बच्चों इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। X-59 सुपरसोनिक विमान, अगर हम बात करते हैं इस विमान की, तो इसकी शुरुआत किसने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी नासा, और क्या है तुम्हारा हीडा मार्टिन द्वारा तैयार किया गया है। तो नासा की स्थापना 1958 में की गई थी बच्चों। अगर इसके हम नासा के जो स्थापना है 1958 में, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है बच्चों। अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों ने क्या तुम्हारा X-59 सुपरसोनिक विमान का क्या किया निर्माण किया है। और इसमें विशेषता की अगर हम बात करते हैं कि क्या इसमें विशेषता है बच्चों, तो ध्वनि की गति से कितने गुना? लगभग 1.4 गुना ये अधिक कह सकते हैं स्पीड से गति भर सकता है। यह कह सकते हैं 925 मील पर घंटा की गति से उड़ान भर सकेगा। कितने उड़ान भर सकेगा? 925 मील प्रति घंटा की गति से ये उड़ान भर सकता है बच्चों। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कितना लंबा है? तो ये 99.7 फीट लंबा है। इसकी लंबाई अगर बात करें तो 99.7 फीट लंबा। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 29.5 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार का है? ये तुम्हारा अमेरिका का शांत सुपरसोनिक विमान है, मतलब बिल्कुल शोर नहीं करता है और चुप देनी निकल जाता है। इसी को कह सकते हैं तुम्हारे सुपरसोनिक विमान। अगर हम बात करते हैं बच्चों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का रक्षा अनुबंध किस देश के साथ किया है बच्चों? ये अपने भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, जो किस देश के साथ हुआ है बच्चों? तो हम बात करते हैं नंबर तुम्हारा ऑप्शन ए है इजराइल के साथ, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन सी है तुम्हारा फिलीपींस के साथ, ऑप्शन डी है तुम्हारा ताइवान के साथ। और ताइवान का पुराना नाम फार्मूसा है बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर कौन सा है बच्चों? तो इसका आंसर है फिलीपींस। और अब तक का भारत और फिलीपींस के बीच में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की बच्चों, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, पहले तो हम ब्रह्मोस की बात करते हैं कि ब्रह्मोस जो सिस्टम हमने लिया था ये किस देश के साथ लिया था? किससे लिया था? ये तुम्हारा रूस से लिया था बच्चों। ये जो सिस्टम लिया गया है ब्रह्मोस, तो ये कहां से? ये हमने रूस से लिया है बच्चों। अगर हम निर्यातक देश करते हैं, निर्यातक की बात मतलब हमने इसे सप्लाई किया है, हमने अपनी टेक्नोलॉजी किसे? फिलीपींस को बेची है। तो निर्यातक देश होगा तुम्हारा भारत, आयातक देश कौन सा है? तुम्हारा फिलीपींस, जिसने फिलीपींस ने हमारे इस सिस्टम को खरीदा है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि जो रक्षा समझौता हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है, तो रक्षा समझौता मतलब भारत का एक तुम्हारा उपग्रह है डीआरडीओ और तुम्हारा फिलीपींस के बीच में लगभग कितने का? 375 मिलियन डॉलर का क्या हुआ है? समझौता हुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध है। और किस किस के साथ? भारत और फिलीपींस के साथ बच्चों। अगर हम बात करते हैं मिसाइल सिस्टम का, तो ये पहला सेट फिलीपींस को कब तक पहुंच जाएगा? लगभग अब तक पहुंच जाएगा। ये मार्च है, और मार्च की आज कितनी तारीख है? 28 तारीख है, और लगभग ये मार्च में पहुंच जाएगा। कि मतलब पहला सेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कब पहुंच जाएगा फिलीपींस में? तो आपके द्वारा या कह सकते हैं कि आज या कल में वहां तक पहुंच जाएगा। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, और नया क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों। तो ये तुम्हारे क्या है? उपग्रह हैं या कृत्रिम उपग्रह हैं या सैटेलाइट्स हैं? इनकी बात करते हैं। मादाह, फाइयान 2, हैतिफ
फर्स्ट है। तो कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं? ये जो 3 उपग्रह हैं बच्चों, ये किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं? तो हम बात करते हैं उसके, तो ऑप्शन ए है बच्चों आपका पाकिस्तान द्वारा, ऑप्शन बी है बच्चों तुम्हारा इराक द्वारा, ऑप्शन सी है बच्चों लीबिया द्वारा, ऑप्शन डी है बच्चों ईरान द्वारा। तो बच्चों किसके मतलब किस देश ने इन्हें प्रक्षेपित किया है बच्चों? तो इन्हें जो प्रक्षेपित किया है तो वो तुम्हारा ईरान ने प्रक्षेपित किया है। और ईरान कहाँ पड़ता है बच्चों? ये ईरान तुम्हारा कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में है। हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, तो इसका डिस्क्रिप्शन है बच्चों, देखते हैं मादहा और फाहयान 2 और हातेफ फर्स्ट, ये जो तुम्हारे क्या हैं, ये कृत्रिम उपग्रह हैं। अगर प्रक्षेपित किसके द्वारा किए गए? तो ये ईरान के द्वारा किए गए हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं प्रक्षेपित केंद्र, मतलब कहाँ पे ये प्रक्षेपित कहाँ किया गया, ईरान ने इन्हें कहाँ किया था? तो इमाम खुमानी स्पेस पोर्ट्स में इन्होंने क्या किया था, वहां पे इन्होंने इसे कह सकते हैं प्रक्षेपित किया, सुमनम प्रांत में किया गया था। अगर क्या था तुम्हारा फाहयान 2 हैतेफ फर्स्ट उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? नोरोवे बैंड, यानी कि नोरो बैंड और संचार और क्या जियो पोजिशनिंग तकनीकी का ये प्रक्षेपण करने के लिए किया गया है। अगर हम बात करते हैं इनकी प्रक्षेपित गति कितनी थी, तो बच्चों प्रक्षेपित गति थी इनकी 450 किमी पर घंटा इसकी प्रक्षेपित गति थी। और इस गति से ये कक्षा में भेजे गए थे। तो कितनी गति थी? 450 किमी पर घंटा की अगर स्पीड से इन्हें भेजा गया तो इस एक कक्षा में उन कक्षा में स्थापित किया गया था बच्चों। हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की, और नया क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किस से है? तो बच्चों ये पैनल था और विजय राघवन पैनल है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए इसे मैंने इस प्रकार से, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा कोई डिस्कस करने की हमें आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो देखते हैं किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है इसरो से, ऑप्शन बी है नासा से, ऑप्शन डी है DRDO से, ऑप्शन तुम्हारा डी है उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो इसमें किससे संबंधित है? ये तुम्हारा जो विजय राघवन पैनल है ये तुम्हारा DRDO से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की, तो इसमें अधिकतर हम 2 चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, DRDO को पढ़ेंगे और इसमें हम इसरो को पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे अलग हट के कोई ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। फिर भी हम इन्हीं दोनों को ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसरो है वो भारत की अंतरिक्ष कह सकते हैं एजेंसी है, और जो तुम्हारा DRDO है ये डिफेंस का कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र दोनों ही बनाता है। हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी बच्चों वन लाइनर ही मिलेगा आपको, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कशन है ही नहीं। तो भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी इंपोर्टेंट है, VLP, वेरी इंपोर्टेंट संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो बच्चों ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है तेलंगाना में, ऑप्शन डी है तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों सीधा इसका आंसर है सी, और इसका आंसर सी है, और इसे तेलंगाना में स्थापित किया गया है। पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि किस सेना ने इसे स्थापित किया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा इसे स्थापित किया गया है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का पहला सर्वेक्षण पोत निम्न में से कौन सा है? ये क्वेश्चन आने वाला है बच्चों एग्जाम में, क्योंकि गारंटी के साथ आएगा, और ये पहला भारत का सर्वेक्षण तुम्हारा पोत है, इसलिए इसके आने के चांस 110% है बच्चों, ये ध्यान दो। तो इसमें कौन सा है? INS विक्रांत है, INS सुमेधा है, INS सतपुड़ा है, INS तुम्हारा है संध्यक है। तो कौन सा है बच्चों? INS संध्यक है। तो कौन सा है तुम्हारा पहला सर्वेक्षण पोत भारत का, कौन सा है जिसे सेना में भर्ती किया गया है, या जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर बच्चों डी है, INS संध्यक है, और ये एक भारत का पहला सर्वेक्षण युद्धपोत है कि इसके तहत पूरी हम निगरानी रख सकते हैं। जहां तक हमारे समुद्र में अधिकार, जो भारत का अधिकार क्षेत्र है, तो वहां तक हम पूर्णतः उसकी निगरानी कर सकते हैं, या उसका सर्वेक्षण इस पोत के द्वारा किया जा सकता है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी था INS संध्यक का। तो ये भारत का क्या है? पहला सर्वेक्षण पोत है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। हम बात करते हैं कि 3 फरवरी 2024 को नौसेना डॉक्स
तुम्हारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक समारोह आयोजन किया गया था। उस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे बच्चों, वो अपने भारत के रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने ही इसको हरी झंडी दी और ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था बच्चों। कब किया गया था? 3 फरवरी 2024 को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और विशाखापट्टनम या कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। हम बात करते हैं इसके निर्माण की कि इसका निर्माण किसने किया था, तो गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा की गई थी, और शॉर्ट में इसका GRSE, ये शॉर्ट में एग्जाम में ये नाम अब ज्यादा आते हैं शॉर्ट वाले बच्चों, के द्वारा कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। पर इसे कमीशन कहाँ दिया गया? आंध्र प्रदेश में दिया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दिया गया था बच्चों। अगर इसकी हम विशेषता कुछ इसके 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं कि इसकी गति कितनी होगी, तो इसकी गति होगी 18 समुद्री मील, लगभग 18 नॉट, क्योंकि समुद्री जो कह सकते हैं कि दूरी मापी जाती है वो नॉट में मापी जाती है, और सड़क की दूरी किलोमीटर में और समुद्र की दूरी नॉट में नापी जाती है। तो 18 नॉट में इसकी गति है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 110 मीटर है। अगर हम इसका वजन की बात करते हैं, इसमें वेट कितना है, तो तुम्हारा 3400 टन इसमें वेट है। लगभग 3000, लगभग तुम्हारे 3400 तुम्हारा टन इसमें वेट है या इसमें वजन है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है तालाबीरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2024 के क्वेश्चन है बच्चों। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला सबलपुर ओडिशा में किसके द्वारा रखी गई थी बच्चों? अगर ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो पिछला तुम्हारा था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, उसे कमीशन दिया गया था। अब ये यहाँ पॉइंट दूसरा है और क्वेश्चन दूसरा है बच्चों। और ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह है और पत्रकारिता गृह मंत्री अमित शाह हैं। और जो इन पे एक विभाग और है जो तुम्हारे संस्थाओं से संबंधित है, तो वो भी इनके पास विभाग है और अपने गृह मंत्री भी हैं और पत्रकारिता जो तुम्हारे मंत्री भी हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें इसके आधारशिला किसने रखी थी, तो ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। हम बात करते हैं कि तालाबीरा थर्मल प्लांट में लगभग 3 इकाइयां बनाई जाएंगी। कितनी इकाइयों पे बात चलेगी? लगभग 3 इकाइयां बनाई जाएंगी और लगभग इसमें 27,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा या इसमें खर्च होगा बच्चों। हम इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो आधारशिला कब रखी गई, तो आधारशिला 3 फरवरी 2024 को रखी गई थी बच्चों। इससे पहले जो अभी आपने संधक पढ़ा है वो भी 3 फरवरी 2024 को ही कमीशन किया गया, और ये भी 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आधारशिला रखी गई थी। और कहां पर रखी गई थी? सबलपुर कहां? ओडिशा या कह सकते हैं ओडिशा या कह सकते हैं उड़ीसा। अगर हम इसकी लागत या इसमें कितना इन्वेस्ट होगा बच्चों, तो इसमें जो इन्वेस्ट होगा वो 27,000 करोड़ इन्वेस्ट है। और हम इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट, लगभग 2400 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। अगर हम बात करें ना इसमें, तो इसमें कितनी लगेंगी? 800 मेगावाट की 3 परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी तालाबीरा में। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। लगभग कितनी इकाइयों की स्थापना की जाएगी? 3 इकाइयों की स्थापना इसमें की जाएगी बच्चों। अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की, और नया क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। जिंगलियॉन 3 रॉकेट का संबंध निम्न में से किस देश से है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर खुद जान पूछ के रखता है, क्योंकि चीन और तुम्हारे जापान में ज्यादा सिमिलरिटी है, इसलिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं बच्चों। हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी है जापान। ऑप्शन सी है जापान और बच्चों ऑप्शन डी है इसका चीन। तो बच्चों इसका जो संबंध है जिंगलैंड फर्स्ट का, वो 3 का, तो इसका संबंध है चीन से बच्चों, मतलब ये चीन से संबंधित है। हम बात करते हैं
इसके डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन है इसका जिंगलैन 3 रॉकेट। और जिंगलैन 3 रॉकेट तुम्हारा किससे संबंधित है? वो तुम्हारा चीन से संबंधित है। अगर प्रक्षेपित की बात करें कि प्रक्षेपित कब कहां किया गया था, तो चीन ने यांगजी यांग तट से किया था। अगर इस रॉकेट से 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया गया, मतलब कितने रॉकेट को लॉन्च किया गया बच्चों? इससे 9 रॉकेट लॉन्च किए गए थे। अगर हम बात करें इसके वजन की, तो वजन इसमें 1500 किलोग्राम है। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें बताइएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो बच्चों, ताकि आप भी फायदा उठा सकें और स्टूडेंट भी आप फायदा उठा सकें बच्चों। अब हम बात करते हैं इस क्लास के बाद जो नया हम टॉपिक लेकर आएंगे, वो हम आपको कल नया टॉपिक लेकर आएंगे, और वो करंट का ही टॉपिक होगा, क्योंकि 2023-24 के अधिकतर टॉपिक निपट चुके हैं, खेल वगैरह हमने सब करा दिए हैं। अब तुम्हारा जो इसमें है करंट अफेयर में विविध के रह गए हैं, और तुम्हारे कह सकते हैं एप्स रह गए हैं, जो एप्स तुम्हारे जो एप्स हैं, या कह सकते हैं तुम्हारे पोर्टल जो जारी किए हैं भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनकी क्लास अलग से हम लेकर आएंगे। तो बच्चों अधिक से अधिक आप मेहनत करें और पढ़ें, और बस तभी आपको सफलता मिलेगी बच्चों। इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू।